संजय, ये भी कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि 2:30 बजे तक ये बेंच बैठेगी और उसके बाद गर्मी का ब्रेक हो जाएगा, समर ब्रेक होगा। तो जिसके आगे फिर मामले की पूरी सुनवाई, अभी अंतरिम बेल पे सुनवाई और बाद में मामले की पूरी सुनवाई। तो इसका क्या हम सीधा असर समझें इस मामले पर? एक तो ये कि फैसला, एक हम समझे कि आज, जैसा आप भी कह रहे हैं कि 4 बजे तक पूरा मामला आज स्पष्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा कि क्या हो सकता है। और दूसरा ये भी कि जो बाकी नेता भी इस समय देख रहे होंगे कि अच्छा, इस मामले में ये निर्णय अगर आता है तो हम भी आगे लेके अपना मुद्दा जा सकते हैं, तो उस हिसाब से उनका क्या? अव्वल तो मैं समझाऊं कि बाकी जो मुख्य मुद्दा है उसकी सुनवाई गर्मी छुट्टियों के बाद होगी। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, जिसमें यह कहा कि उनकी गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक नहीं है, जो ईडी की नियमावली है उसकी जो धारा 19 है, 19 में डिस्क्राइब किया है कि किन परिस्थितियों में ईडी गिरफ्तार कर सकती है। तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी उस नियमावली का सरासर उल्लंघन है, उसके मुताबिक नहीं है। कोर्ट ने हालांकि उसे भी टच किया था, उसके बारे में पूछा कि क्यों गिरफ्तार किया, किस आधार पर किया, इसकी सारी तफसील हमें दी जाए। तो उस मामले की, मुख्य मामले की सुनवाई तो गर्मी छुट्टी के बाद होगी। रही बात, कोर्ट ने अपनी तरफ से यह कहा कि जब यह मामला, जब दलीलों के दौरान यह कहा गया कि चुनाव प्रचार करने से वंचित किया जा रहा है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी और उसका राष्ट्रीय नेता होने की वजह से, मेरा अधिकार है कि मैं अपने समर्थकों के पास, आम जनता के पास, आम वोटर के पास जाऊं, अपनी नीतियों को बताऊं, अपनी सारी चीजें प्रचार करूं अपने उम्मीदवारों का, तो यह मेरा अधिकार बनता है और कोर्ट मेरे इस अधिकार की सुरक्षा करे, रक्षा करे। कोर्ट ने इसको ही आगे लिया। कोर्ट ने कहा कि यह समय लौट कर नहीं आएगा। ऐसे भी लोग कहते हैं कि जिंदगी में कोई रिवाइंड बटन नहीं होता है, आप उसको फिर से रिवाइंड करके नहीं देख सकते हैं। वैसे ही कोर्ट ने कहा कि यह समय दोबारा लौट कर नहीं आएगा। यह क्रूशियल समय है, यह बहुत पेचीदा और संवेदनशील समय है। 5 साल में एक बार चुनाव आते हैं और ये चुनाव फिर बाद में समय लौट कर नहीं आएगा। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को वो अंतरिम जमानत पर रिहा करना चाहते हैं। बस अब ईडी ये बताए कि इनकी शर्तें और क्या क्या हो सकती हैं, अपनी तरफ से वो क्या तसल्ली कर सकता है जिससे कि वो शर्तें बता दे। बाकी रही बात 2:30 बजे तक बेंच बैठेगी, तो 2:30 बजे से पहले पहले इस मामले का निपटारा हो जाना, मुझे लग रहा है कि 10 या 15 मिनट आगे सुनवाई के लिए होगा। हो सकता है कि कोर्ट हाथों हाथ या 5-10 मिनट के अंतराल पे ही अपना ऑर्डर सुना दे, या 2:30 से 2:45 बजे का समय बहुत ही क्रूशियल है और उसी समय में हो सकता है कोर्ट अपना ऑर्डर सुना दे, या फिर कोर्ट जजमेंट रिजर्व कर ले और उसके बाद कोर्ट की वेबसाइट पर या फिर कोर्ट मास्टर के दस्तखत से वो ऑर्डर रिलीज किए जाएं। तो बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा संभावना ये लगती है कि कोर्ट शुरुआती 10-15 मिनट सुनवाई करने के बाद ऑर्डर रिजर्व करेगा और वी विल कम आफ्टर 5 मिनट्स 10 मिनट्स, ऐसा बोल के कोर्ट फिर वापस आके कोर्ट बैठेगी और निर्णय सुना देगी। पंकज, अभी क्या सब आम आदमी पार्टी नेता बोलने से बच रहे हैं? क्या वो प्रतीक्षा ही करना चाहते हैं? बिल्कुल वो इंतजार कर रहे हैं। आपने देखा होगा अभी भी पीछे से सौरभ भारद्वाज निकले, पार्टी के और नेता जो हैं वो दफ्तर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हम यहाँ दफ्तर में ही मौजूद हैं और अब यहाँ पे हलचल जो है वो नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी के जो बाकी प्रवक्ता भी हैं टीवी या सोशल मीडिया के, वो भी हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब आम आदमी पार्टी की रणनीति एक तरफ मीडिया में क्या बयान देना है ये भी रहेगी, और साथ ही साथ आगे किस तरीके से अपनी वकीलों की टीम से बातचीत करना है, और वो अरविंद केजरीवाल को अगर जमानत मिल जाती है अंतरिम तौर पर तो उस भूमिका को किस तरह से समय रहते निभाना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर अब इंतजार उन्हें है सिर्फ और सिर्फ फैसले का, और जाहिर सी बात है कि आज 7 मई का दिन है और 23 तारीख की शाम को दिल्ली के लिए खासतौर से प्रचार थम जाएगा। तो 16 दिन का समय बचा है श्वेता यहाँ पर, और उस दौरान एक नया रूप आम आदमी पार्टी के प्रचार का देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो प्रचार चल रहा है आम आदमी पार्टी का वो पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है, उस पर केंद्रित है। तो अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी की आगे की रणनीति में क्या बदलाव होता है। जी, वाकई जिनके ऊपर केंद्रित है वही अगर बाहर आ जाते हैं और प्रचार करने की, खुले प्रचार करने की अनुमति उनको रहती है, तो जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। इंडिया गठबंधन के लिए भी काफी हद तक कह सकते हैं।